जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाए थे, वैदिक काल के बारे में पढ़ाए थे। वैदिक काल के बारे में बताते थे। वैदिक काल में क्या क्या आपको बताते थे, कम्प्लीटली आपको वैदिक काल बताते। वैदिक काल क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल दो भागों में बटा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तो वैदिक काल के बारे में बता दिए थे ना। अब आगे देखना है। देखिए आपको क्या क्या बताते हैं, हिस्ट्री। अब वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ों को, वैदिक काल में जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे। लेकिन उसमें वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल था। आपको बताए थे इसमें वैदिक काल में किसका वर्चस्व था, तो आर्य लोगों का। आर्य लोग कहाँ से थे? मध्य एशिया से थे। उन लोगों को क्या कहा जाता था? तो उन लोगों को उच्च सम्राट, उच्च लोग कहते थे उनको। वो लोग संस्कृत भाषा जानते थे, जिस वजह से अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। तो आर्य लोग तो वह थे, श्रेष्ठ कहते थे। तो ये सब आपको हम बता दिए थे। अब देखिए वैदिक काल में कई सारे उपदेशों को दिए गए, कई सारे फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र लिखे गए थे। तो वो सब आपको बारे में बता दिए थे। देखिए वैदिक काल में कई सारे दर्शन शास्त्र लिखे गए। आपको देखेंगे तो मिलेगा आपको सांख्य दर्शन। कौन सा मिलेगा? सांख्य दर्शन। इसमें लिखते ऊपर सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल। किसने लिखा था? कपिल। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल। योग दर्शन पतंजलि। ये याद रहेगा, सबसे आसान तरीका है पतंजलि। योग दर्शन किसने लिखा था? पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन किसने लिखा? पतंजलि। योग दर्शन किसने लिखा था? पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम ऋषि। न्याय दर्शन किसने लिखा था? गौतम ऋषि। तो सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि और न्याय दर्शन गौतम ऋषि। कौन लिखे थे? गौतम ऋषि। उसका वैशेषिक दर्शन कनाड लिखा था। वैशेषिक दर्शन कनाड। उत्तर मीमांसा वाद नारायण और पूर्व मीमांसा जो था वो जैमिनी। उत्तर मीमांसा वाद नारायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। किसने लिखा था? जैमिनी। तो ये दर्शन ये सब किस काल में लिखे गए थे? वैदिक काल में। किसमें? वैदिक काल में। ये क्वेश्चन पूछता है। इसे हम लोग षष्ठ दर्शन कहते हैं। 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 है, जिस वजह से हम लोग क्या कहते हैं? षष्ठ दर्शन। षष्ठ दर्शन। इसे क्या कहते हैं? षष्ठ दर्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब यूपीएससी तो जानते हैं खोरन है, वो इस क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि बताइए इन षष्ठ दर्शन में इनमें से कौन से नहीं आता? 4 ऑप्शन था, 3 को इसमें से था कि षष्ठ दर्शन में कौन नहीं आता है, कौन सा दर्शन नहीं आता है। तो आपको ये 6 याद रहेगा तब ना आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं आएगा। तो 3 ए बी सी डी ऑप्शन था। इन तीनों में से 3 को जो था इनमें से था, एगो अलग था, तो आपको वो मानना था। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो षष्ठ दर्शन, अगर 7 को होता था इसे सप्त दर्शन कहते हैं, लेकिन 6 को तो षष्ठ दर्शन। तो दर्शन अब किसमें काल में लिखे गए थे? सब वैदिक काल में। कौन? सांख्य दर्शन कपिल। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल ने। योग दर्शन पतंजलि। योग दर्शन किसने लिखा था? पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि और न्याय दर्शन गौतम। वैशेषिक दर्शन कनाड। उत्तर मीमांसा वाद नारायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो ये सब क्या था? दर्शन के बारे में था। तो ये सब वैदिक काल में लिखे गए थे। एक बार रिकॉल कराते हैं। ये हिस्ट्री है। सबसे पहले क्या पढ़ा थे आपको? प्राक ऐतिहासिक, उसके बाद अद्वितीयासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। तो क्या था? हिस्ट्री को प्राग ऐतिहासिक, अद्वितीयासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में आपको क्या बताए थे? प्राग ऐतिहासिक में आपको हम बताए थे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अर्ध पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस सब के बारे में बता दिए थे। और इस मध्य पाषाण कहाँ लिख दिए? मध्य पाषाण
सॉरी, प्रागैतिहासिक, अधैतिहासिक, ठीक था, अधैतिहासिक, ऐतिहासिक। तो अधैतिहासिक में आपको क्या बताए थे? सिंधु सभ्यता। क्या बताए थे? सिंधु सभ्यता। और इसमें जो था वैदिक काल, वैदिक काल क्या था? वैदिक काल। तो इसमें आपको अंतर बताते थे स्पष्ट रूप से। अंतर देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी वो क्या थी? नगरीय, शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। जबकि वहीं देंगे वैदिक काल, वो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि शहरी सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता। यहाँ के ये जो था नगर नियोजन था, इसमें क्या था? नगर नियोजन, नगर नियोजन मतलब सुव्यवस्थित ढंग से शहरों को बसाया था। किसमें? नगर नियोजन। जबकि वहाँ देंगे तो ये सामाजिक नियोजन था। ये कौन था? वैदिक का सामाजिक नियोजन। क्या था? सामाजिक नियोजन। नगर नियोजन ये था, ये सामाजिक नियोजन। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता में वो सिंधु नदी का वर्चस्व था। कैसा? सिंधु नदी का वर्चस्व था। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो सरस्वती नदी का वर्चस्व, सरस्वती नदी का क्या था? वर्चस्व था, मतलब ज़्यादा लोग मानते थे। सिंधु सभ्यता में जो थी ये पितृ सत्तात्मक थी। कौन सी? सॉरी, सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक। और वैदिक काल पितृ, क्या थी? पितृ सत्तात्मक। कैसे थे? पितृ सत्तात्मक। ये लोग युद्ध से उतना प्रचलित नहीं थे सिंधु सभ्यता। हालांकि मृतकों का टीला देखने को मिला है, लेकिन युद्ध से प्रचलित नहीं थे। मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो मृतकों का टीला मिला है, लेकिन वो लोग युद्ध से उतना प्रचलित नहीं थे। लेकिन जबकि ऐतिहासिक काल में युद्ध से ये लोग प्रचलित थे, क्या था? प्रचलित हो चुके थे। तो मातृ सत्तात्मक कैसे थी? मातृ सत्तात्मक। यहाँ पर पशुपति किसको मानते थे? पशुपति शिव, यानी शंकर भगवान को मानते थे। लेकिन यहाँ पर इंद्र भगवान को मानते थे। इंद्र भगवान आपको मानते थे। 250 बार चर्चा मिला इंद्र भगवान का, 250 बार। उसके बाद 200 बार अग्निदेव का। तो ये सब का क्या मानते थे? और सिंधु सभ्यता पशुपति को मानते थे, और वैदिक काल में इंद्र भगवान को मानते थे। यहाँ बताइए तो यहाँ पर जाता तो कृषि था। क्या था? कृषि और व्यापार था। कृषि और व्यापार। जबकि यहाँ पर जो था वो कृषि के साथ जो था वो क्या था? पशुपालन करते थे। यहाँ पर अगर पशु देंगे तो कौन सा था? एक सींग वाला गेड़ा, गेड़ा था, एक सींग वाला गेड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो था गाय, कौन सा पाए थे? गाय। यहाँ पर कौन सा धातु का खोज हुआ था? तो कांसा का। क्या था? कांसा का खोज हुआ था। जबकि यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर लोहा का खोज हुआ था। किसका? लोहा खोज हुआ था। देखिए, वैदिक काल में एक जगह है तो अतिरंजी खेरी। कहा था? अतिरंजी खेरी। तो अतिरंजी खेरी में क्या खोज हुआ? लोहा खोज हुआ। अब जैसे ही जब लोहा, वैदिक काल के बाद क्या आएगा? महाजनपद। कैसे महाजनपद आया? देखिए, जब लोहा का खोज हुआ, क्या हुआ? लोहा का खोज हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर काम करने लगे। और लोहा की खोज होने की वजह से बहुत सारी चीज़ क्या हो गई? डेवलप देखने को मिले, डेवलप होने लगा। जैसे पहले चक्का हुआ करता था तो ये लकड़ी वगैरह का होता था, तो लकड़ी में घून लग जाता था, टूट फाट जाता था। लेकिन लोहा में जल्दी उतना नहीं होता है, तो लोहा का चक्का बनाए, मतलब लोहा से प्रयोग करते करते धीरे धीरे वहाँ पर आधुनिकीकरण, मतलब जैसे कैसे आधुनिकीकरण यूरोप में हुआ, उसी तरह से उस समय लोहा की खोज होने की वजह से आधुनिकीकरण थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो जैसे वो आधुनिकीकरण बढ़ने लगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने लगे। क्या करें? बहुत सारे लोग काम करने, तो वहाँ पर जाकर लोग बसने लगे। जब वहाँ पर लोग जाकर बसने लगे तो लोगों को कहा गया जन। क्या कहा गया? जन। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बस गए तो उसे कहा गया जनपद। क्या करें? जनपद। तो वही जनपद बड़ा हो गया जिसे कहा गया महाजनपद। क्या कहा गया? महाजनपद। तो इसी तरह से भारत में कई सारे महाजनपदों का विचार हुआ, जिसमें से 16 महाजनपद थे। कौन से? 16 महाजनपद। उसमें से सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद। क्या था? मगध महाजनपद जो था वो पटना के स्थान पर था। क्या था? अभी जो पटना है वहाँ पर हुआ करता था मगध महाजनपद। और वही मगध महाजनपद पूरी तरह से बहुत सारे जनपदों को अपने अंदर मिला लिया था। हालांकि जो दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में जनपद जो था उसको नहीं मिला पाया था। तो उसी तरह से क्या हुआ? जनपदों का निर्माण हुआ। तो उसमें क्या आएगा? मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद। और उसी मगध महाजनपद पर कई सारे जो थे वो वंश शासन किए थे, जैसे हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश। तो ये सब शासन किए थे महाजनपद पर। तो इसके बाद वैदिक काल के बाद क्या पढ़ना है? महाजनपद। लेकिन महाजनपद में जब महाजनपद में विकास हो रहा था तो उस समय अलग अलग संप्रदाय भी जन्म ले रही थी। अलग अलग संप्रदाय का विकास हो रहा था, अलग अलग धर्म का विकास हो रहा था। तो उसमें से प्रमुख 2 धर्म निकल गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या निकल गए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे जनपद के बारे में। तो क्या देखते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसको मिलाते हैं पहले। जैन धर्म,
देखिए जैन धर्म जो था वो, देखिए जैन धर्म में तीर्थंकर के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? तीर्थंकर के बारे में। देखिए जैन धर्म क्या कहता है, इसमें कहता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी होती है, ठीक है। लेकिन जब हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक हमारा जन्म होते रहेगा, मृत्यु होते रहेगा, फिर जन्म होते रहेगा, मृत्यु होते रहेगा, फिर जन्म होते रहेगा, मृत्यु होते रहेगा। ये कोई बात थोड़ी है बार बार जन्म लीजिए, बार बार मृत्यु होती। तो जैन धर्म जो तीर्थंकर थे इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप अगर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए अमर, मतलब आप फिर से जन्म नहीं लेंगे। तो ये होते हैं जन्म। तो जो तीर्थंकर लोग जो थे, तो तीर्थंकर का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करवा देना। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है कि जन्म और मृत्यु से मुक्त करना। क्या होगा? तीर्थंकर। तो इसमें से कई सारे तीर्थंकर आए थे, 24 तीर्थंकर आए थे। कितने? 24 तीर्थंकर आए थे। तो जिसमें से पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव। कौन थे पहले तीर्थंकर? ऋषभदेव। देखिए एक लगातार तो तीर्थंकर आते नहीं चले गए, जैसे कि आप चुनाव होता है तो हर एक 5 वर्ष के बाद बदलते रहता है, ये फिर वही रहता है, ये फिर बदलते रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक तीर्थंकर गए तो फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता है, कभी कभी 1 से 2 तीर्थंकर के बीच 100 साल का भी गैप हो जाता था। जो युग रहते थे, जैसे जैन धर्म में जो बहुत युग रहते थे तो वो क्या बनते थे? तीर्थंकर बनते थे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, उसके बाद जो इतने तीर्थंकर आए, फिर 23वें तीर्थंकर आए पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जब तीर्थंकर आए तो इन्होंने कहा कि देखो, अगर आप जैन धर्म के से मोक्ष की प्राप्ति लेना चाहते हैं तो इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया। पता? चतुरायन धर्म दिया। ये चतुरायन धर्म में क्या किया, इन्होंने चार बातों को बताया। पहला चीज़ कि आप अगर धन से मोह माया मत कीजिए, धन संग्रह मत कीजिए। यानी देखते हैं कोई साधु संत के पास पैसा वैसा नहीं रहता है, जिसमें से उसको पैसा से मोह माया नहीं रहता है। तो इन्होंने पहला कहा धन संग्रह मत कीजिए। दूसरा क्या कीजिए? चोरी मत कीजिए। तीसरा आप झूठ मत बोलिए। और चौथा आप हिंसा मत कीजिए। कहता हिंसा मत कीजिए। तो इन्होंने 4 बातों को कहा जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। कहता चतुरायन धर्म कहा गया। तो पार्श्वनाथ देखेंगे तो पार्श्वनाथ की जो इनके मोक्ष की प्राप्ति जो थी वो झारखंड में एक जगह है संवेद शिखर। कहता है संवेद शिखर। तो संवेद शिखर पर इनकी संवेद शिखर पर क्या हुआ, इनकी प्राप्ति हुई थी। झारखंड जिसे कहा गया पार्श्वनाथ की चोटी। आप देखते होंगे संवेद झारखंड में आप पढ़ेंगे तो संवेद शिखर को क्या कहता है? पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ का क्या हुआ था? इनके क्या हुई थी? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? पार्श्वनाथ। हालांकि इनका जो जन्म देंगे तो बनारस में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। लिखे देते हैं जन्म बनारस। अभी का नाम क्या है? बनारसी है। अब अंतिम जो तीर्थंकर आए थे 24वें तीर्थंकर वो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन स्वामी ठीक है ना, पढ़ देना फिर से। महावीर स्वामी। देखिए महावीर स्वामी जो थे अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं थे। इन्होंने क्योंकि महावीर स्वामी थे, इन्होंने क्या कहते हैं एक बहुत सारे उपदेशों को दिया और उपदेशों में बताया कि ऐसे आप कीजिए तो आप मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। आप इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आएंगे। तो महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थंकर नहीं आए थे। तो इन्होंने भी क्या थे, ये पार्श्वनाथ जो थे वो चतुरायन धर्म दिया, लेकिन इन्होंने पंचायन धर्म दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने क्या कहते हैं पंचायन धर्म को दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप चतुरायन धर्म तो दिए कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, चोरी भी नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, हिंसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सबको करने से रोकने के लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्रह्मचार। तो पंचायत धर्म में इन्होंने ब्रह्मचार को शामिल कर दिया। ब्रह्मचार्य। पंचायत धर्म में महावीर स्वामी किसको शामिल कर दिया? ब्रह्मचार्य को। यानी अगर आप ब्रह्मचार्य रहते हैं, यानी लाल पीला हरा के चक्कर में आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किसमें कहा था? महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी क्या थे? पंचायत धर्म को दिया था। क्या था? पंचायत। महावीर स्वामी का जन्म देंगे तो वैशाली के कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम इनका जन्म। वैशाली के कुंडलग्राम।
वैशाली जिला में के जगह है कुंडग्राम, वहाँ पर क्या होता है इनका महावीर स्वामी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे, क्या था पिता जो थे वो कौन थे, सिद्धार्थ। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, इनकी माता जो थी माता त्रिशला, और इनकी पत्नी जो थी, पत्नी कौन थी, यशोदा। देखिए इनकी पत्नी क्या थी, यशोधरा मत मारिएगा, यशोधरा का मार देंगे तो वो चल जाएगा, माता बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके जो भाई थे, नंदी वर्मन। देखिए जब ये लोग महावीर स्वामी जब घर छोड़ जा रहे थे तो अपने भाई नंदी वर्मन से क्या था, परमिशन लेकर गए थे नंदी वर्मन। इनकी भी एक बेटी थी प्रियदर्शनी। देखिए कभी कभी प्रियदर्शनी को क्या लिखता है, अनुज भी लिखता है, अनुज्या भी लिखता है, याद रखिएगा। अब बेटी था तो इनका दामाद भी था, दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। तो ये तो क्या था, महावीर स्वामी जमाली। तो महावीर स्वामी जो थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या थे, घर को त्याग दिया, क्या था, गृह त्याग कर दिए और इन्होंने गए जंगल में गए और वहाँ पर कोई 12 वर्ष लगभग कठोर तपस्या की, तब इनको मोक्ष की प्राप्ति मिली। तो इन्होंने 12 साल तपस्या किया। कहाँ पर किए थे, तो जाम्बिग्रा में किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के नीचे, तो रिजुपालिका नदी, या फिर इसको नहीं कहते नीरजन, तो रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने तपस्या किए, है ना, और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्होंने क्या था, मोक्ष की प्राप्ति मिली। जब मोक्ष की प्राप्ति मिली तो ये कहलाए वर्धमान। क्या कहलाए, मोक्ष के प्राप्ति मिली तो ये क्या कहलाए, वर्धमान या फिर जीन या फिर एक और चीज़ क्या कहलाए थे, निग्रोथ या फिर जीन या फिर वर्धमान, ये क्या कहलाते हैं, वर्धमान। तो ये सब इनको कहा गया, मोक्ष की प्राप्ति मिली तब इनको कहा गया निग्रोथ, जीन या फिर वर्धमान। इसका अर्थ होता है कि जैसे कि सब कुछ मोह माया त्याग देना, क्या कहलाता है, निग्रोथ या फिर वर्धमान, यानी बंधनों से मुक्त हो जाना, किसी भी चीज़ के बंधन से मुक्त हो जाना या फिर मोह माया सब चीज़ को त्याग देना, क्या कहलाता है, वर्धमान। मतलब आप देखोगे साधु संत के लिए उसके परिवार फैमिली कोई मायने नहीं रखता है, तो ये सब बंधनों से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये सब क्या थे, महावीर स्वामी। तो जब इनको मोक्ष की प्राप्ति मिली तो फिर अलग अलग इन्होंने जाकर उपदेश दिए, तो सब उपदेशों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।